प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 और पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे साथियों, बीएसटीसी एग्जाम 2024 और पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए तो आज हम पढ़ने वाले राजस्थानी पशुधन और आपके पर्यटन। तो समझ क्या पूरे दो टॉपिक क्लियर करने वाले, राजस्थानी पशु समुदाय और दोस्तों आपके राजस्थान का पर्यटन, है ना। यहाँ से आपके एग्जाम में क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है विद्यार्थियों और लास्ट में कमेंट करना है कितने आपके सही होते हैं। ये क्लास का है आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट राजस्थान जी की है ना, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न देखिए दोस्तों क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछा देखिए विद्यार्थियों, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ बताओ दोस्तों, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर कमेंट कीजिए। तारानगर में, अविका नगर में, गंगानगर में दोस्तों आपके राजसमंद में। तो देखो राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर आपका, अविका नगर में, और ये अविका नगर कहाँ पर आपका, अविका नगर आपका टोंक में। यहाँ पर क्या दोस्तों आपका राजस्थान में राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र है आपका, ठीक है। यहाँ पर आएगा अविका नगर टोंक, ठीक है। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया शानदार। अगला सवाल देखिए, चलिए क्या पूछा आपसे देखिए विद्यार्थियों, दूसरा प्रश्न, पशु गणना 2019 के अनुसार निम्न में से किसकी संख्या सबसे अधिक है। देखो अगर बात करें तो पशु गणना 2019 के अनुसार है ना, इनमें से उसमें आए कौन सा पशु सर्वाधिक पाया जाता है। देखिए बकरी, भैंस, भेड़ या ऊंट। तो देखो यहाँ से एक और प्रश्न आता है ना, राजस्थान में सर्वाधिक पशु कहाँ पाए जाते हैं, तो बाड़मेर जिले में क्या है सर्वाधिक आपके पशु पाए जाते हैं। अगर पूछे कौन सा पशु अधिक पाया जाता है आपसे, अगर ऐसा पूछे एग्जाम में, तो यहाँ पर क्या सर्वाधिक दोस्तों राजस्थान में बकरियाँ, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या है बकरियां पाई जाती है। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। शानदार क्वेश्चन आपका। एक बार सभी क्लास को लाइक कर दो और क्लास को शेयर कर दो और क्लास को ध्यान से क्या करना, कंप्लीट वॉच करना है। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, क्या पूछा आपसे देखिए, बर्बरी। तो सुनिए क्या नाम है, बर्बरी है ना। बर्बरी किसकी प्रजाति कमेंट कीजिए, भेड़ की, बकरी की, ऊंट की या गधे की, बताओ बर्बरी क्या होती है, फटाफट कमेंट कीजिए। प्रजाति का मतलब नस्ल होता है, ठीक है ना। बर्बरी किस नस्ल होती है दोस्तों आपकी, तो बर्बरी क्या होती है, बर्बरी बकरी की नस्ल होती है। तो बर्बरी क्या होती है, एक बकरी की नस्ल होती है। यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या आएगा ऑप्शन बी, बर्बरी संख्या एक बकरी की प्रजाति होती है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, क्या पूछा देखिए दोस्तों, राजस्थान में मारवाड़ी नस्ल की बकरी का प्रजनन केंद्र कहाँ पर, बताओ दोस्तों। उसमें आप राजस्थान में आपकी मारवाड़ी बकरी होती है ना, इसका आपका प्रजनन केंद्र बिल्कुल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये आपसे पूछा है। बीकानेर में, टोंक में, जोधपुर में, आपके पोखरण में। देखो स्पेशल पूछा आपसे है ना, मारवाड़ी का तो क्या आएगा, तो आपका टोंक आ जाएगा। कहाँ पर आएगा विद्यार्थियों आपका, कहाँ पर है ये, बिल्कुल दोस्तों कहाँ पर हो जाएगा आपका, टोंक में स्थित है। यहाँ पर आएगा टोंक ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पर आपका, टोंक ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल है कि विद्यार्थियों, कांकरेज। देखो कांकरेज है ना, कांकरेज किसकी नस्ल होती है, देखिए ऊंट की नस्ल है क्या, बकरी की नस्ल है, भैंस की या गाय की नस्ल है। तो देखो दोस्तों कांकरेज की बात की जाए, कांकरेज क्या होती है बताओ मुझे। अरे कांकरेज नस्ल की क्या होती है, गाय होती है, ठीक है ना। राठी, कांकरेज ये क्या होती है दोस्तों, बिल्कुल सभी क्या होती है, गाय की नस्लें होती है। तो कांकरेज क्या होती है, एक गाय की नस्ल है, गाय का प्रकार होता है। यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर डी, थार पारकर, ये सब क्या है, गाय होती है विद्यार्थियों, आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला सवाल है कि विद्यार्थियों, राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान, बताओ दोस्तों राजस्थान में क्या है आपका, कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर कमेंट कीजिए। अलवर में, अजमेर में, कोटा में, टोंक में। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा विद्यार्थियों, अजमेर। कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा यहाँ पर आपका, अजमेर में। अगर इसकी स्थापना पूछेगा भी दोस्तों, इसकी स्थापना तो ये 1988 में स्थापित किया था, कहाँ पर, अजमेर में। यानी बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका सही रहेगा यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़े अगला सवाल के, चलिए अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल और पशुधन सही नहीं है। यहाँ पर क्या नस्ल है और यहाँ पर पशु है, कि कौन सा नस्ल आपके सही नहीं। देखिए बर्बरी बकरी होती है क्या, लोई भैंस होती है, चनौतर भेड़ और उसमें आपकी कांकरेज गौवंश होती है। अब बताओ इनमें से कौन सा आपका सही नहीं है ना, इनमें से बताओ कौन सा आपका सही नहीं है। तो देखो बर्बरी क्या होती है, बकरी होती है, ये तो राइट बात है आपकी। चनौतर भेड़ होती है और कांकरेज गौवंश होता है। यहाँ पर आएगा कौन सा आपका सही नहीं विद्यार्थियों, लोई भैंस, जैसे मुर्रा वगैरह ये क्या, ये भैंस की नस्ल होती है। लोई क्या दोस्तों आपकी भैंस की नस्ल नहीं होती है। ये क्या यहाँ पर सही से यहाँ पर सम्मिलित नहीं किया गया है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। एक बार सभी विद्यार्थी क्या करें, क्लास को एक बार सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर करें और क्लास को आप क्या करें विद्यार्थियों, ध्यान से पूरा कंप्लीट देखिए। अगला सवाल देखिए भाई, मालपुरा। दोस्तों मालपुरा है ना, मालपुरा किसकी नस्ल कमेंट कीजिए। तो किसकी नस्ल होती है, देखिए गाय की, भेड़ की, बकरी की या भैंस की।
तो देखो दोस्तों मालपुरा नस्ल की दोस्तों क्या होती है बताओ, मालपुरा है ना, तो ये क्या होती है, एक भेड़ की नस्ल होती है, क्या होती है दोस्तों, एक भेड़ की प्रजाति होती है मालपुरा। यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन आएगा विद्यार्थियों, बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि चौकला, उसमें इसे क्या बोलते हैं, चौकला को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे भारतीय मेरिनो बोलते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, भारतीय मेरिनो कहा जाता है विद्यार्थियों, है ना। तो बताओ भाई चौकला भेड़ है ये राजस्थान के किन जिलों में मिलती है, बताओ भाई। चौकला भेड़ की नस्ल होती है दोस्तों, ये चौकला भेड़ कहाँ पर मिलती है, कमेंट कीजिए विद्यार्थियों। देखिए पाली है जालौर में, गंगानगर हनुमानगढ़ में, बीकानेर चूरू में, दोस्तों आपके बाड़मेर जोधपुर में। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। चौकला नस्ल की भेड़ कहाँ मिलती है, आपकी सीकर झुंझुनू में मिलती है। कहाँ पर मिलती है दोस्तों, आपकी सीकर एवं झुंझुनू में मिलती है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा विद्यार्थियों। आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए क्या पूछा आपसे। देखिए कौन सी भेड़ को काले मुंह वाली भेड़ होती है। देखिए भाई आपसे क्या पूछा है, भेड़ कैसी, काले मुंह वाली भेड़ है। आपको यहाँ पर विशेष तरीका ये कि दोस्तों काले जो मुंह वाली भेड़ होती है उसे क्या बोलते हैं, देखिए मगरा, सोनाड़ी, नाड़ियाँ, दोस्तों मारवाड़ी। ये क्या है, भेड़ की नस्ल की विशेषता है। इसका मुंह कैसा होता है, मुंह काला होता है ना, ये इसका गुण है दोस्तों। तो ये दोस्तों भेड़ कौन सी होती है, आपकी मारवाड़ी। मारवाड़ी भेड़ क्या दोस्तों आपकी सर्वाधिक मिलती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका मुंह कैसा होता है, ये दोस्तों काले रंग का होता है। ठीक है ना, थोड़ा क्या मुंह काला होता है, ये गुण इसका गुण होता है। यहाँ पर आएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, देखिए गोमठ और मेवाड़ी किस नस्ल है, बताओ। गोमठ और मेवाड़ी है ना, ये किसकी नस्ल है, कमेंट कीजिए। गोमठ और मेवाड़ी है, ये क्या होता है, फटाफट कमेंट कीजिए। भैंस होती है, बकरी, ऊँट या दोस्तों भेड़, बताओ भाई। बिल्कुल गोमठ और दोस्तों आपकी मेवाड़ी है ना, ये किसकी नस्लें हैं, ये आपको कमेंट करना है। तो ये क्या दोस्तों आपकी गोमठ और दोस्तों मेवाड़ी किस नस्ल होती है, ये ऊँट की। ठीक है, ऊँट की उसको नस्लें हैं, बिल्कुल नाचना है, बिल्कुल गोमठ है, मेवाड़ी है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आएगा, जैसलमेरी है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान में ऊँट की कौन सी नस्ल तेज दौड़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अब देखिए ना, तो ऊँट का क्या पूछा है कि इनमें से कौन सी ऊँट की नस्ल क्या सर्वाधिक तेज दौड़ने में क्या आपकी सर्वश्रेष्ठ प्रसिद्ध है आपकी। देखिए बीकानेरी, कच्ची, जैसलमेरी या दोस्तों अलवरी। तो देखो ऊँट की अगर बात की जाए ना, तो दोस्तों जैसलमेरी ऊँट क्या है, बड़ा फेमस है ना। कौन सा दोस्तों आपका ऊँट, जैसलमेरी ऊँट बड़ा फेमस है विद्यार्थियों, ध्यान में रखना। ये क्या है, कैमल सफारी करते हैं, कहाँ पर करते हैं, जैसलमेर में करते हैं कैमल सफारी, है ना, ऊँट सफारी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, जैसलमेरी। तो ये क्या है, तेज दौड़ने में क्या सर्वश्रेष्ठ होती है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, चलिए अब देखिए खनिज जिसके उत्पादन में राजस्थान देश में एकाधिकार है। अब देखो यहाँ पर क्या चार खनिज है, इसमें बताओ कि कौन सा खनिज संख्या राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है। अबरक में, वेलस्टोनाइट में, मैग्नीज में, दोस्तों आपके तांबे में। तो देखो एकाधिकार वाला कौन सा बताओ, राजस्थान को किस खनिज में क्या है, एकाधिकार प्राप्त है। तो आपका कौन सा आएगा, बिल्कुल वो आएगा कौन सा, वेलस्टोनाइट। कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, बी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर, बताओ भाई। तो आपसे क्या पूछा, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का दोस्तों आपका जिंक बिल्कुल समेटर उदयपुर में कहाँ स्थित है आपका, ये आपको बताना है। ठीक है, खेतड़ी में है, नीमराणा में, देबारी में, नीमबाहेड़ा में। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा विद्यार्थियों, बिल्कुल देबारी में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर आपका ये देबारी कहाँ पर है, ये आपका उदयपुर में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ, सी ऑप्शन आपका आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए भाई। अब देखिए हाल ही में दोस्तों राजस्थान में किन जिलों में बिल्कुल पोटास के बड़े भंडार मिले, बताओ भाई। ये क्या, ये खनिजों से क्वेश्चन है, ये क्या, इसमें खनिज भी साथ में लिए गए हैं। इसमें देखो कौन कौन से टॉपिक हैं, पशु संपदा, खनिज और आपके पर्यटन, है ना। तीन टॉपिक कमेंट किया दोस्तों, हमें तीन टॉपिक एक साथ में पढ़ने वाले हैं। तो बताओ भाई हाल ही में दोस्तों राजस्थान में ना बिल्कुल पोटास के भंडार कहाँ पर मिले हैं, वो आपको कमेंट करना है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी शानदार। कहाँ पर, गंगानगर, बीकानेर और नागौर भी इसमें क्या है शामिल है, यहाँ पर आएगा डी ऑप्शन। अगला सवाल देखिए भाई, क्या पूछा आपसे, देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान रिफाइनरी में राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड के दोस्तों ना का अनुपात क्या है, वो आपको यहाँ पर कमेंट करना है। इसका अनुपात का हिस्सेदार क्या है, वो आपको कमेंट करना है। भाई कितना परसेंट इसमें क्या है हिस्सेदारी है, वो आपको बताना है, फटाफट कमेंट कीजिए। बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है आपका, बहुत ही शानदार और क्या है दोस्तों आपका बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। देखिए 74:26 है, 26:74 है, 25:25 है दोस्तों आपका 25:75 है। तो देखो यहाँ पर क्या है दोस्तों आपका 26:74 है। ठीक है, 26 क्या है 74 है। ठीक है, ये हिस्सेदारी क्या है आपको ध्यान रखना है, उल्टा नहीं, पहले 74 नहीं, पहले क्या आएगा, पहले आएगा 26 बिल्कुल अनुपात, फिर आएगा 74। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला सवाल है कि विद्यार्थियों, अगला सवाल है कि क्या पूछा सुनिए कि मानेरा टीबिया ना,
ये उसमें प्रमुख खनन क्षेत्र कौन सा है, ये किसका खनन क्षेत्र देखिए, बहुत बढ़िया, लिग्नाइट का, चूने पत्थर का, प्राकृतिक गैस का, पेट्रोलियम का। देखो क्षेत्र कौन सा दोस्तों आपका बिल्कुल मानेरा टिबिया ना, ये यहाँ पर क्या निकलता है, ये आपको कमेंट करना है। तो ये क्या दोस्तों आपका बिल्कुल प्राकृतिक गैस का क्या दोस्तों आपका बिल्कुल क्षेत्र है, प्राकृतिक गैस का। ये क्या दोस्तों आपका एक प्राकृतिक गैस का क्षेत्र होता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना दोस्तों, ये शानदार क्वेश्चन है आपका, इसको आप भूलना मत है ना, इसको आप क्या है भूलना मत, याद कर लेना। अगला सवाल के विद्यार्थियों, ये क्या आपके लिए ऑफर है, जो भी विद्यार्थी BSTC एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहा है साथियों, देखो आपके लिए क्या है, सुनहरा ऑप्शन है, गोल्डन ऑप्शन है, क्या दोस्तों अपनी गोल्डन सीरीज। इस क्वेश्चन क्या करना है आपको, प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप से डाउनलोड करना है विद्यार्थियों। इसमें क्या रहने वाला, इसकी स्कीम क्या देखिए दोस्तों, आपको कुल 21 टेस्ट मिलने वाले हैं, 17 टॉपिक वाइज है, 4 फुल मेगा टेस्ट है, प्रत्येक टेस्ट में 200% है, व्याख्या साथ में ली गई है, रामबन जड़ी बूटी है। दूसरे से क्या करें, आप RP स्टडी ऐप से ज्वाइन कर लीजिए और एक बार रिवीजन कीजिए कि आपकी तैयारी कैसी है विद्यार्थियों, आपको कितना याद हो रहा है। ठीक है, जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, इस सीरीज में आपको मिलने वाले हैं। तो आपका नाम है RP स्टडी, कोई भी समस्या है तो नंबर देख लो, इसमें क्या करें, हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, अगला सवाल के विद्यार्थी, राजस्थान पेट्रो जोन कहाँ, बताओ भाई, तो राजस्थान पेट्रो जोन कहाँ पर कमेंट कीजिए, अलवर में, जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर, बताओ दोस्तों आपका राजस्थान पेट्रो जोन कहाँ पर है, वो आपको कमेंट करना है, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए फटाफट क्या करें, आप सभी यहाँ पर कमेंट कर बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो यहाँ पर आएगा बाड़मेर, कौन सा ऑप्शन आएगा, बाड़मेर ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, अगला सवाल के विद्यार्थियों, राजस्थान किस शहर को तांबा नगरी कहते हैं, बताओ भाई, तो सुना तांबा नगरी किससे कहते हैं, कमेंट कीजिए। तांबा नगरी है ना, ये किसे कहते हैं, वो आपको कमेंट करना है विद्यार्थियों। बूंदी को है ना, बूंदी को, खेतड़ी को, बाड़मेर को, टोंक को, बताओ भाई राजस्थान की तांबा नगरी कौन सी है ना, तांबर नगरी कौन सी है, तो वो कौन सी होगी, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। आपके तांबर नगरी कौन सी, खेतड़ी, और खेतड़ी कहाँ आती है आपकी, खेतड़ी आती है नीम के थाने में। खेतड़ी कहाँ है दोस्तों आपकी, ये आपकी आती है नीम के थाने में, भूलना मत है ना, भूलना मत, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका। इसमें क्या बोलते हैं, तांबा नगरी बोलते हैं। यहाँ पर उसमें क्या उत्पन्न होता है, तांबा, बिल्कुल खेतड़ी सिंगाना है ना, यहाँ पर क्या निकलता है, यहाँ से तांबा निकलता है विद्यार्थियों। शानदार क्वेश्चन आपका, भूलना मत है। ठीक है, अगला देखिए विद्यार्थियों, क्या पूछा आपसे, देखिए दोस्तों, रोयल एक महत्वपूर्ण क्षेत्र, बताओ क्षेत्र कौन सा, रोयल है ना, रोयल, रोयल क्षेत्र है ना, यहाँ से क्या निकलता है, फटाफट कमेंट कीजिए। यूरेनियम, यूरेनियम, थोरियम, लिथियम है दोस्तों आपका, जकोर्नियम, बताओ क्या निकलता है दोस्तों आपका, रोयल क्षेत्र है ना, ये क्या है, एक आपका ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, किसके लिए है वो आपको बताना है। तो ये क्या दोस्तों आपकी यूरेनियम के लिए क्या है आपका, एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, वो आपका रोयल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला सवाल है कि विद्यार्थियों, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला, दोस्तों कौन सा कोयला आपका, लिग्नाइट कोयला है ना, इसका उत्पादन कहाँ से होता है, कमेंट कीजिए। कर्पूरी, मेड़ता, बरसिंहसर से, मेड़ता, पलाना, सोनू से, यहाँ दोस्तों आपका बरसिंहसर, अंगुचा, मेड़ता से, यहाँ दोस्तों आपके किससे, पलाना, सोनू और कर्पूरी से। बताओ कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा, फटाफट कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा विद्यार्थियों, फटाफट कमेंट कीजिए। यहाँ पर बहुत ही शानदार आपका और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, बिल्कुल कर्पूरी, मेड़ता और बरसिंहसर। यहाँ पर क्या दोस्तों आपके प्रमुख रूप से लिग्नाइट कोयले के उत्पादन होते हैं, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अगला सवाल है जामसर, दोस्तों कौन सा स्थान है, जामसर, बताओ जामसर किसके लिए प्रसिद्ध है, रॉक फॉस्फेट के लिए, यहाँ जिप्सम के लिए, मुल्तानी मिट्टी के लिए, दोस्तों आपके एल्बेस्टर्स के लिए। तो देखो अगर जामसर की बात करें विद्यार्थियों ना, कि जामसर किसके लिए फेमस है, तो ये जिप्सम के लिए। ठीक है, जिप्सम का भंडार कहाँ पर आपके, वो जामसर में है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल है कि विद्यार्थियों, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपकर उत्पादन में प्रसिद्ध है। अब देखो अबर्क नगरी है ना, राजस्थान की अबर्क नगरी कौन सी है ना, अबर्क नगरी, जहाँ से उसकी असरवाड़ी का अब्र का उत्पादन होता है। देखिए दौसा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा या बूंदी। तो देखो राजस्थान में असरवाड़ी का अब्र कहाँ से निकलता है, या उत्पादन कहाँ से होता है आपका, वो आपका कौन सा रहेगा, भीलवाड़ा। राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का कौन सा वस्त्र नगरी, राजस्थान की अबक नगरी कौन सी है, वो आपकी भीलवाड़ा है। कौन सी, भीलवाड़ा। अगला सवाल है कि विद्यार्थियों, क्या पूछा देखिए, राजस्थान में ना वेलस्टोनाइट का मुख्य भंडार कहाँ पाया जाता है। देखो इस प्रकार राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है, एकाधिकार प्राप्त है ना, तो बताओ तो इसके भंडार मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, प्रतापगढ़ में, सिरोही में, बांसवाड़ा में, बाड़मेर में। तो देखो इसके भंडारों की बात की जाए, इसके भंडार कहाँ पर, सिरोही में, उसमें इसके भंडार कहाँ पर आपके, सिरोही में। ठीक है ना, और उसमें अगर भारत में अगर पूछे कि भारत में वेलस्टोनाइट कहाँ पाया जाता है, वो सिरोही में, ओनली फॉर कितना 100% उस वेलस्टोनाइट कहाँ पाया जाता है आपका, वो सिरोही जिले में पाया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल है कि विद्यार्थियों, राजस्थान इको टूरिज्म नीति जारी की गई,
बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट कीजिए ना। तो उसमें फटाफट कमेंट कीजिए, राजस्थान इको टूरिज्म नीति है ना, ये किस वर्ष जारी की गई, ये आपको कमेंट करना है। इको टूरिज्म नीति है ना, ये किस वर्ष जारी की गई, ये आपको कमेंट करना है विद्यार्थियों। दोस्तों इसका संबंध किससे है, वन पर्यावरण से इसका संबंध है। और इसको जारी कब की गई थी, तो ये दोस्तों जुलाई 2021 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला सवाल है कि विद्यार्थियों, राजस्थान पर्यटन विभाग यानी दोस्तों आपका RTDC का मुख्यालय कहाँ है, बताओ दोस्तों। राजस्थान पर्यटन विकास निगम है ना, यानी RTDC का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको कमेंट करना है। उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में। तो देखो दोस्तों RTDC का मुख्यालय कहाँ पर आपसे पूछे एग्जाम में, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर विद्यार्थियों आपका, ये आपका जयपुर में है ना। तो अधिकांश मुख्यालय कहाँ होते हैं आपके, अधिकांश मुख्यालय जयपुर में ही है। ठीक है ना, अधिकाधिक मुख्यालय कहाँ होते हैं आपके, वो जयपुर में होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, बी ऑप्शन क्या रहेगा आपका, राइट रहेगा। अगला सवाल लिखिए विद्यार्थियों क्या पूछा आप, लिखिए राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष घोषित की, बताओ दोस्तों। राजस्थान के ना उसमें पहली पर्यटन नीति है, ये किस वर्ष घोषित की, कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन क्या है आपका, राजस्थान के पर्यटन से पूछा गया है। बहुत ही शानदार और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान दोस्तों पर्यटन विकास निगम है ना, इसको दोस्तों बताना आपको कि प्रथम पर्यटन नीति है, ये किस वर्ष घोषित की गई थी आपकी। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, 2001, 2001, 2001 क्या आएगा, 2001 ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों क्लास को ध्यान से पूरा देखना और लास्ट में कमेंट भी करना है कि कितने आपका सही होते हैं। आज उसके आपके पूरे 3 टॉपिक क्लियर होने वाले हैं। अगला सवाल देखिए विद्यार्थी क्या पूछा, देखिए साथियों मंकी वैली, बताओ भाई मंकी वैली है ना, ये किसका नाम है, नाहरगढ़ का, आमेर का, गलताजी का, दोस्तों आपका जयगढ़ का। बताओ विद्यार्थियों मंकी वैली है ना, ये किसका नाम है, फटाफट कमेंट कीजिए। अरे मंकी वैली है ना, किसका नाम है, फटाफट कमेंट कीजिए। गलताजी, गलताजी। और गलताजी कहाँ पर आपका, गलताजी जयपुर में, उसे क्या बोलते हैं, मंकी वैली बोलते हैं। और गलताजी है कहाँ पर आपका, ये आपका गुलाबी नगरी कौन सी, जयपुर में विद्यार्थी क्या आपका गलताजी है विद्यार्थियों। ठीक है ना, भूलना मत, बड़ा अच्छा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है विद्यार्थियों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक है दोस्तों आपको राजस्थान में स्थित एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या पूछा, देखिए दोस्तों निम्न में से कौन सा सही नहीं है। अरे नहीं का पूछा है, क्या पूछा आपसे, इनमें से कौन सा आपका सही नहीं है। देखिए बालाजी रोपवे आपका सामोद जयपुर में है, सावित्री माता का मंदिर आपका रोपवे आपका सिरोही में है, सुंदा माता रोपवे जालौर में है, और मनसापुरा करणी माता उदयपुर में। अब देखो बताओ कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या है, सही से मिलान नहीं कर रहा है, बताओ कौन सा आपका सही नहीं है, वो आपको कमेंट करना है विद्यार्थियों। तो देखो यहाँ पर सावित्री माता का रोपवे वो कहाँ पर है आपका, ये उसका कहाँ पर होगा बताओ, तो ये आपका अजमेर में। कहाँ पर आपका, पुष्कर अजमेर में। और यहाँ पर क्या सिरोही लिखा है, तो ये क्या है आपका अश्वमेध है। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है। देखो यहाँ से प्रश्न आता है आपका कि राजस्थान का ना पहला रोपवे कौन सा, वो आपका सुंदा माता जालौर में है। तो उसमें कब लगा था आपका, ये आपका लगा 2006 में। कब लगा आपका, 2006 में लगा था। सेकंड नंबर कौन सा आपका, वो आपका कौन सा होगा, मनसापुरा करणी माता, कहाँ पर था, उदयपुर में। कब दोस्तों लगा आपका, 8 जून 2008 को। ठीक है, उसके बाद आपका आता सावित्री माता पुष्कर अजमेर का। ठीक है ना, वो आपका लगा 3 मई 2016 को। उसके बाद कौन सा आता है, सामोद के हनुमान जी का आता है, जो कि आपका जयपुर ग्रामीण में रहता है। ठीक है ना, वो उसका लगा आपका 25 मई 2019 को लगा था। उसके बाद कौन सा आता है, खोले का हनुमान जी का आता है। ठीक है ना, ये भी आपका कहाँ पर, जयपुर में विद्यार्थियों। तो ये कब लगा आपका, 11 सितंबर बिल्कुल 2023 को लगा था। ठीक है, और अभी आपका क्या दोस्तों बिल्कुल नीमच माता उदयपुर है ना, इसकी भी क्या तैयारियाँ चल रही है। ठीक है, तो ये आपके रोपवे यहाँ से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि विद्यार्थियों सांख्य दर्शन का संस्थापक, बताओ भाई क्या प्रश्न आपसे देखिए, सांख्य दर्शन है ना, इसके संस्थापक कौन थे, कमेंट करेंगे। चलिए देखिए जैमिनी, पतंजलि, कपिल या दोस्तों कौटिल्य। बताओ भाई दोस्तों सांख्य दर्शन है ना, इसके आपके संस्थापक कौन है, ये आपको कमेंट करना है। तो यहाँ पर आएगा कपिल। कौन दोस्तों आएंगे, बिल्कुल फटाफट कमेंट कीजिए, भगवान कपिल मुनि ऑप्शन आपका राइट रहेगा। शानदार और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने, सही किया। दोस्तों इनका मंदिर कहाँ पर है आपका, वो कोलायत में। इनका मंदिर कहाँ पर है आपका, कोलायत। बीकानेर में क्या आपका कपिल मुनि का मंदिर भी है, ये मेला भी बढ़ता है। कोलायत झील पर क्या दोस्तों इनका मेला भी बढ़ता है विद्यार्थियों। आगे बढ़े, अगला बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्र सेनानी केसरी सिंह बारट की पैनोरमा कहाँ पर है। अब दोस्तों बताया होना है कि राजस्थान में दोस्तों आपका ना स्वतंत्र सेनानी केसरी सिंह बारट, इनका दोस्तों पैनोरमा कहाँ पर बनेगा, प्रस्तावित है विद्यार्थियों, है ना। रोहणी जैसलमेर में, बसवा दौसा में, शाहपुरा भीलवाड़ा में, दोस्तों आपका तिजरा अलवर में। तो देखो ये 15 यहाँ कहाँ पर बनेगा आपका, बताओ ये पैनोरमा कहाँ पर बनेगा विद्यार्थियों, आपका शाहपुरा भीलवाड़ा में। अब शाहपुरा क्या है, खुद जिला बन चुका विद्यार्थियों, आपको पता होगा, है ना। बहुत बढ़िया विद्यार्थियों। दोस्तों केसरी सिंह बारट का पैनोरमा कहाँ बनेगा, वो आपका शाहपुरा का है ना, निर्माण हेतु यहाँ पर क्या है
4 करोड़ की है ना, 4 करोड़ की यहाँ पर क्या है स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। यहाँ पर आएगा सी ऑप्शन। अगला सवाल देखिए भाई, ये क्या रहेगा दोस्तों क्लास का आपका अंतिम सवाल रहेगा, ठीक है। अब देखिए राजस्थान में चुंगी तीर्थ, बताओ भाई चुंगी तीर्थ कहाँ पर है? जैसलमेर में, झालावाड़ में, कोटा में, सिरोही में, बताओ भाई। तो राजस्थान में आपका चुंगी तीर्थ कहाँ पर है? ये आपका जैसलमेर में। कहाँ पर आपका? अरगढ़ जैसाने में, जैसलमेर में विद्यार्थियों, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, अगला बताओ। अभी आपकी क्लास पूरी होगी विद्यार्थी, मैंने आपको यहाँ पर क्या है बिल्कुल आपके जो भी ट्यूशन आए पर्यटन से होकर, ठीक है ना, पर्यटन से थोड़ा बहुत क्वेश्चन करवाए। बाकी देखो अपना टॉपिक पूरा हो गया, पशुपालन का पूरा करवा दिया मैंने आपको, है ना, पशुपालन हो गया पूरा। और आपके जो भी बीच में क्वेश्चन आए थे वो खनिजों वाले वो भी मैंने करवा दिए हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपके अगर क्लास को ज्वाइन किया करो और क्लास को पूरी भी देखा करो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या है अच्छा कंटेंट मिलेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे विद्यार्थियों। तो उस क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये क्या करें आप प्ले स्टोर से दोस्तों RP स्टडी के ऐप को डाउनलोड कीजिए और यहाँ से आप उसमें आए गोल्डन टेस्ट सीरीज बाय कीजिए, ठीक है ना। ऐप का नाम है RP स्टडी, ठीक है। क्लास का एक बार टाइम टेबल देख लीजिए, ये क्लास का शेड्यूल दिया रहता है। देखिए एक क्लास 7 बजे, फिर एक क्लास 10 बजे, फिर एक क्लास आपकी 2 बजे, फिर 6 बजे, फिर 8 बजे, ठीक है ना। ये क्या क्लासों का शेड्यूल है। क्लास को क्या करना आपको लाइव ज्वाइन करना विद्यार्थी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।